हेलो एवरीवन, वेलकम बैक डी नर्सिंग फार्मा अकेडमी। एक और गुड न्यूज़ है जो है आपके किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से, लखनऊ यूपी उत्तर प्रदेश से। यहाँ पर फार्मासिस्ट की और डिफरेंट पैरामेडिकल की वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो जो भी स्टूडेंट बी फार्मा और फार्मेसी, डी फार्मेसी और पैरामेडिकल का कोर्स किया है उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, जो कि है आपकी ये KGMC से जो ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसीज निकली हुई हैं, जिसमें 38 समथिंग फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। तो आपको मैं पूरा डिटेल में बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसी निकली हुई है। और इसका लास्ट डेट जो है आपका एप्लीकेशन को 31 दिसंबर, तो बहुत टाइम है आप लोगों के पास फॉर्म भरने के लिए और तैयारी के लिए। आप लोग लग जाइए। ये ऑफिशियली वेबसाइट है जो KGMC www.kgmu.org.com। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्या चीज़ें हैं, सब मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। फर्स्ट जो पोस्ट है वो है टेक्निकल मेडिकल परफ्यूजन, जो लेवल 7 के अकॉर्डिंग इसमें सैलरी है। फुल डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता, BSc किस में होना चाहिए आपका, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। फिर सेकंड आपका आ जाता है टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, सॉरी हाँ रेडियोलॉजी है, जो उसमें टोटल वैकेंसी 49 है। 10+2 होना चाहिए आपके पास, डिप्लोमा 2 ईयर का रेडियोलॉजी टेक्नीशियन का होना चाहिए। BSc ऑनर्स और 3 ईयर्स का कोर्स है तो आप रेडियोलॉजी के तो आप एलिजिबल हैं। फिर आपका रेडियोथेरेपी का भी वैकेंसीज है, इसमें भी आपका रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और टेक्निकल ऑप्थेल्मोलॉजी का भी वैकेंसी आई हुई है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। BSc नर्सिंग आपका, सॉरी BSc आपका क्वालिफिकेशन है, और BSc आपका क्वालिफिकेशन है, सॉरी फॉर इंटरप्रेट। फिर नेक्स्ट वैकेंसी के लिए चलती है टेक्निकल ऑफिसर ENT, तो जिसमें पूछा गया है कि BSc डिग्री आपका स्पीच एंड हेयरिंग रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और डिजायरेबल में आपका BSc ऑनर्स स्पीच एंड हेयरिंग ENT में आपका दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट है आपका मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट का, जो 29 समथिंग वैकेंसीज हैं, SC की 6 हैं और टोटल UR की 14, EWS की 2 और 7 वैकेंसीज आपकी हैं EWS की, सॉरी EWS नहीं OBC की। फिर आपका बैचलर डिग्री मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में हो, 100 बेड में यदि आपको एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। फिर नेक्स्ट आपका जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की वैकेंसी, इसमें भी सेम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका 10+2 में होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए लैब टेक में। तो नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं OT टेक्नीशियन में अच्छी वैकेंसीज है, 65 टोटल वैकेंसी। नंबर ऑफ और कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ दिया हो, UR की 28 है, EWS की 6 है, OBC की 17 है और SC की 13 है और ST की 1 वैकेंसीज है। BSc और 10+2 साइंस में होना चाहिए, 5 ईयर का यदि एक्सपीरियंस है तो आप लोग एलिजिबल। इसमें मेनली है कि एक्सपीरियंस ज़्यादा मांगे। फिर आपका है न्यूक्लियर मेडिसिन का, ये भी आप लोग, और डेंटल टेक्नीशियन, जो भी डेंटल टेक्नीशियन में आप कोर्स किए हैं 10+2 होना चाहिए। और फिर डेंटल हाइजीनिक का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है टेक्नीशियन डायलिसिस का भी वैकेंसी है, और मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर की भी वैकेंसी है, रेडियो रिसेप्शनिस्ट की भी वैकेंसी है। अब मेनली जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है फार्मासिस्ट की वैकेंसी, जो आपको मैं मेनली फोकस करूँगा। UR की 18 वैकेंसी, EWS की 3 वैकेंसी, OBC की 10 वैकेंसी और SC की 7 वैकेंसी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं आपकी 38। एसेंशियल क्वालिफिकेशन का डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए। शुड बी रजिस्टर्ड, आप PCI में या स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग या PCI में रजिस्टर्ड हो 1948 में। और इसमें एक चीज़ है कि इसमें ऑल इंडिया के स्टूडेंट एलिजिबल हैं, क्योंकि इसमें UP PCI नहीं मांगा है, ऑल इंडिया आप रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर दी फार्मेसी PCI के उसमें। फिर डिजायरेबल में जो मांगा हुआ है वो आपका बैचलर डिग्री हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो, ये डिजायरेबल में दिया तो प्रेफरेंस मिलेगा आपको। नेक्स्ट है फिर ये आपका मैंने फार्मासिस्ट का बता दिया है, जिसमें जो भी फार्मासिस्ट के स्टूडेंट हैं वो इसको विजिट करें और पूरा अपना क्वालिफिकेशन के बारे में भी देखें। और फॉर्म जब ऑनलाइन भरें तो उसमें देखें कि डिप्लोमा के साथ बैचलर एसेंशियल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि बच्चे एलिजिबल है कि नहीं। आई थिंक मेरे हिसाब से एसेंशियल कोर्स डिप्लोमा है और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ फार्मेसी है। फिर आपका लाइब्रेरियन का वैकेंसी है। फिर आपका असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी है। फिर देन आपका है कंप्यूटर प्रोग्राम की वैकेंसी। और सॉरी फॉर इंटरप्रेट, एप्लीकेशन फीस दी हुई है UR EWS और OBC की 2360 रुपये है, 2000 आपका एप्लीकेशन GST है। और ST के SC और ST के लिए 1200 रुपये है और 216 रुपये GST, 1416 टोटल नंबर ऑफ आपका अमाउंट है। फिर रिजर्वेशन क्राइटेरिया दिया हुआ, जो कि मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो भी रूल और रेगुलेशन उस हिसाब से इसमें आपका लगेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, एज रिलैक्सेशन, और एज की कोई वो नहीं है कि एज रिलैक्सेशन UP के अकॉर्डिंग है 18 से 40 साल, मतलब कि 18 मिनिमम और 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 जुलाई 2024 से काउंट की जाए। तो जो मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है, आप लोग तैयारी करें। और ये फॉर्म का दिया हुआ कि कैसे क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है, तो ये आप लोग देख लीजिए। और मैं इसका लिंक के वीडियो डिस्क्रिप्शन में PDF और ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक दे दूँगा। तो आप लोग DK नर्सिंग फार्मा अकेडमी सब्सक्राइब
करें और जितने भी लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट के स्टूडेंट उनको वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे सपोर्ट मिले और मैं बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन हो। ऑफिशियल वेबसाइट ये आपकी दी हुई है KGMC.org/job.php, और कैसे क्या रजिस्ट्रेशन होगा ये सब चीज़ें दी हुई हैं। और भी चीज़ें यदि कोई डाउट है तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट करें, और मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी शेयर कर दूंगा, उसमें आप लोग ज्वाइन करें DK नर्सिंग फार्मा अकेडमी का। ये दिया हुआ कि CRT कंप्यूटर रिक्वायरमेंट टेस्ट कैसे होगा, 60% जो होगा वो आपका मेजर जो आपका फार्मेसी होगा, लैब टेक्नीशियन सब का मेन कोर्स से आएगा, और 10 नंबर का आपका इंग्लिश होगा, 10 नंबर का आपका GK होगा, 10 नंबर का रीजनिंग होगा, 10 नंबर का जनरल एप्टीट्यूड या फिर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होगा। और मेनली क्या है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, टोटल 100 नंबर का होगा, और 2 आर का है, 2 आर का क्वेश्चन पेपर है। जो मेन डोमेन से आएंगे वो 60 क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें देखिए क्वालिफाई भी नंबर दिया हुआ कि 45% ST के लिए, 55% जनरल के लिए। इसका मतलब है कि इतनी मिनिमम क्राइटेरिया है। अब जान सकते हैं सिलेक्शन के लिए 65 से कम नंबर में सिलेक्शन नहीं होगा, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग, तो पेपर भी टफ आएगा और चीज़ें तो ये दिया हुआ कि, और यदि 1 से 2 पाली में एग्ज़ाम या 1 से 2 शिफ्ट में होता है तो आपका नॉर्मलाइजेशन भी लगेगा। और मेरिट लिस्ट कैसे क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अपॉइंटमेंट लेटर, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और सब चीज़ें दी हुई है। और भी कुछ डाउट है तो आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट करें, और DK नर्सिंग फार्मा अकेडमी को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर प्रकार की वैकेंसीज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ऑल इंडिया की कोई भी वैकेंसी आती है सबसे पहले DK नर्सिंग फार्मा अकेडमी देखने को मिलेगा, वो चाहे आपके स्टेट गवर्नमेंट का हो या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, या ESIC, CGHS, रेलवे, एनी अदर फॉर गवर्नमेंट वैकेंसीज इन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो विजिट करें DK नर्सिंग फार्मा अकेडमी को, सब्सक्राइब करें। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी, ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है। और यदि जो भी यूपी से रहने वाले स्टूडेंट है उनके लिए भी गुड न्यूज़ है कि वो लोग इस वैकेंसीज को फिल करें, और अच्छी वैकेंसी 36 वैकेंसी बहुत होती है। जो भी स्टूडेंट यदि प्रिपरेशन कर रहा है तो उनके लिए अच्छा है। और प्रिपरेशन के लिए भी मैं सजेशन आप लोगों को बुक और क्वेश्चन पेपर ओल्ड MCQs की सीरीज़ भी मैं लाऊंगा कि जल्दी जल्दी फार्मासिस्ट का और नर्सिंग का जो भी स्टूडेंट है इसके लिए इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन करें DK नर्सिंग फार्मा अकेडमी को, और DK नर्सिंग फार्मा अकेडमी सब्सक्राइब करें। फॉर ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर ऑल स्टूडेंट पैरामेडिकल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।